जहां हम सब लोग अपने यहां इतना आनंद से रहते थे इस देश में कि राजा कहता था नमेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपहा ना नाहिताग्नि ना विद्वान न स्वैरी। स्वैरी नहीं कुता। इस देश का जब अतीत पढ़ते हैं तब तो श्रद्धा होती है, वर्तमान जब देखते हैं तो पीड़ा होती है। राजा से ऋषि पूछता है तुम्हारा राज्य कैसे चलता है? संसार के रोग से पीड़ित हैं लोग, लोभ से पीड़ित हैं, द्वेष से पीड़ित हैं, व्यसनों से पीड़ित हैं, कामना में ग्रस्त हैं। बहुत हाथ जोड़कर राजा कहता ऋषि के सामने, महाराज मेरी शासन व्यवस्था आप पूछ रहे हैं? नमेस्ते न जनपदे, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, न कदरियो, नीच आचरण करने वाले लोग नहीं, न मद्यपहा, और मद्य पीने वाला, शराब पीने वाला, ये जो नित्य अग्निहोत्र न करता हो, और कोई ऐसा व्यभिचारी व्यक्ति नहीं है। न स्वैरी, स्वैरी नहीं कुतहा। जब पुरुष अपने चरित्र को ठीक बना के रखता है तो महिला का मन अपने आप ही शुद्ध रहता है। एक इतिहास का वो प्रश्न है, अब कोई इस समय किसी से पूछे, नारायणन जी से जाकर कोई पूछे कि आपका राष्ट्र कैसा है, तो वो उत्तर दे सकेंगे कि मेरे नमे चौराहा जनपदे। वो तो यही कहेंगे सर्वे चौराहा मम जनपदे। कैसी स्थिति आई? ये स्थिति क्यों आई कि संसार का आमय व्यक्ति के भीतर निरंतर 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 प्रविष्ट होता चला गया, और उस आमय से तप्त मानव उस तप्तता को ही अपने जीवन का अंग मान बैठा, और इसलिए उसने भक्ति के द्वारा उस औषधि का सेवन नहीं किया जिससे संसार का रोग दूर होता है, संसार का मल दूर हो जाता है, संसार के आमय दूर हो जाते हैं। आपने सुना होगा हमारे पूर्व प्रवचनों अनुसार है, इसलिए स्मरण कराएंगे कि भेषज का उपयोग करने वाला एक छोटा सा बालक संपूर्ण तप्तता को स्वीकार करता है तो बहुत छोटा सा बालक, पिता के साथ मतभेद हो गया है। पिता कहता है तुम मुझे भगवान मानो, पुत्र कहता है मैं तुम्हें पिता मानूंगा लेकिन भगवान नहीं मानूंगा। उसके मन में आता है विद्रोही कहां से मेरे परिवार में उत्पन्न हो गया। कथा आप जानते हैं, भक्त का नाम प्रहलाद है, विद्रोह कर रहा है, सबसे पहला संसार का सत्याग्रही। कल मैंने वहां कथा में कहा था कि संसार का सबसे पहले, यहां भी परसों प्रवचन में कह चुका हूं कि स्वदेशी का आंदोलन चलाने वाले सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अपने स्वदेश की बात मानी, अपनी यमुना की पूजा करो, पर्यावरण को ठीक रखने का सबसे पहला प्रयत्न श्री कृष्ण ने किया। नदियों को दूषित रखने का प्रयत्न करता था वो कालिया नाग, तो भगवान ने उसको इसलिए नष्ट किया कि नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए। परकीय देवता की उपासना लोग करते थे तो विदेशी मूल के देवता का निषेध किया भगवान ने और गोवर्धन की पूजा कराई। और पहला छोटा सा बालक, सत्याग्रही बालक, उसने कहा पिता को पितृदेवो भाव के अनुसार जरूर मैं मानूंगा, लेकिन यदि पितृदेवो भाव से ऊपर उठकर वो केवल स्वयं ये कहे कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। और अकेले उसने चिंता नहीं की, इतने बड़े दुर्धर्ष व्यक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो गया। परिणाम आप जानते हैं, इतना क्रोध में आया कि अपने ही आत्मज को, अपने ही पुत्र को अग्नि की धू-धू करती हुई शिखाओं के बीच में लकड़ी का ढेर लगाकर और एक महिला की गोद में बिठाकर उसको बिठा दिया। महिला जल गई, वो शेष बचा। कुतूहल जागा पूरे नगर में, चलो कुछ नहीं तो ऐसे महापुरुष बालक के अस्थियों का दर्शन तो कर लें, क्योंकि इतनी अग्नि में वो बचा ही कहां होगा। नियम भी ऐसा ही है कि अस्थि इकट्ठी करते हैं लोग चिता में से, और उनके स्वजन फिर किसी तीर्थ में जाकर अस्थि विसर्जन करते हैं। हम लोगों के आश्रम में एक विभाग ऐसा भी है जो ये भी सेवा करता है। इसलिए हर 2-5 दिन के बाद अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, अन्य देशों में जहां हमारा प्रचार है, लोग पत्र लिखते हैं कि हम इतनी आर्थिक स्थिति हमारी नहीं है कि हम सब परिवार के लोग आकर के ये कार्य कर सकें,
इसलिए हम अपने पिता के दादा की अस्थियां भेज रही पार्सल से, और इनको अपने पंडित जी के द्वारा आप अस्थि विसर्जन करा देना। भारत की इस संस्कृति का कितना दूर दूर तक अभी तक लोग पालन करते हैं। वहां लोगों ने विचार किया कि भाई इसका पिता और इसके परिवार के लोग तो इसका अस्थि विसर्जन करेंगे नहीं, क्योंकि सब द्वेष करने वाले, डरते। इसलिए कुछ लोगों के मन में हुआ कि चले और हम लोग चुपचाप उसकी अस्थियां इकट्ठी कर लेंगे, वो चुपचाप जाके किसी पवित्र सरोवर में और भगवान का नाम लेकर उसका विसर्जन कर देंगे। उस कुतूहल में बहुत लोग पहुंचे। राख का इतना बड़ा ढेर था, ढेर हटाते हटाते बहुत समय लगा। ये बात पहुंच गई हिरण्यकश्यप के पास, और उसने देखा कि इतने लोग गए उस विद्रोही की अस्थियां एकत्र करने। संपूर्ण तेज उसके शरीर में व्याप्त हो गया। एक सूर्य आकाश में तप्त हो रहा था और दूसरा भक्ति से द्वारा समन्वित हुआ एक दूसरा छोटा सा बाल सूर्य, और उस राख के ऊपर बैठा हुआ था। बड़ा विस्मय हुआ। लोग तो उसकी वंदना करने लगे। ये पहुंचा और उसने पूछा, अरे तू बच कैसे गया रे नालायक, हमने इतनी कोशिश की तो भी मरा नहीं तू। उसने कहा, मेरा दोष नहीं है पिताजी। तुम्हारा दोष नहीं तो किसका दोष है? उसने कहा, आपने पूरी तरह से मेरी सर्च नहीं कराई, मेरी तलाशी नहीं ली। मैं जब बैठा तो अचानक मैंने एक औषधि ले ली, और उस औषधि को ले लेने के कारण यह हुआ कि मैं बच गया। उसने कहा, होम्योपैथी की थी, एलोपैथी की थी, आयुर्वेद की थी, काहे की औषधि थी? उसने कहा, नहीं, वो औषधि तो भक्ति की थी। तो भक्ति की औषधि में कौन सी औषधि तूने ले ली? उसने कहा, मैं तो जल्दी जल्दी में राम नाम की औषधि ले ली। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। बालक बोल रहा है। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि आप विचार करके देखिए। तो उन्हें उत्तर बड़ा अच्छा दिया कि महाराज मैं बचाऊं, उसका कारण है कि राम नाम जपताम कुतो भयम। हम सब लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान का नाम भी लें और डरते भी रहें। ये कैसी बात?